पिछले वाले वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, उसके लिए आपके लिए थैंक यू। और आगे के जो डाउट हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो क्या डाउट हैं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो निश्चल भाई, और कौन से डाउट हैं जो अपने क्लियर नहीं हो पाए थे? एक डाउट ये आया था कि मेल नर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी संचालय की। तो संचालय के मेल नर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, बेसिकली यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप EWS की कैटेगरी में आए तो EWS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और यदि आपने BSc करा है तो उसकी आपको रजिस्ट्रेशन तक डॉक्यूमेंट आपके साथ में होना चाहिए। नहीं, चलो एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यदि किसी एक रेगुलर वाला एक ऑप्शन दिया है कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें रेगुलर का ऑप्शन आपके साथ में या उस मार्कशीट पे लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। तो हमारे निश्चल भाई के साथ में एक प्रॉब्लम गई थी, तो उसमें उसका क्या करेक्शन किया निश्चल भाई आपने? फिर उसका ये करेक्शन है कि आप एक क्या काम कर सकते हैं, आपके जो प्रिंसिपल है जहाँ से आपने अपनी BSc नर्सिंग कंप्लीट करी है, तो उनसे एक लेटर बनवा सकते हैं कि ये स्टूडेंट जिनका नाम ये है वो इतने से इतने अवधि के लिए हमारे पास से रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर बेसिस पे उन्होंने BSc नर्सिंग का कोर्स किया है, वो प्रिंसिपल के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो वो आपका लेटर उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लेटर बनवाना है। यदि आपकी मार्कशीट पे रेगुलर नहीं लिखा है तो प्रिंसिपल से एक रिटर्न रेगुलर आप उस पर लिखवा लें कि आप जो स्टूडेंट थे वो रेगुलर स्टूडेंट रहे थे। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्या प्रॉब्लम? एक ही डाउट था, जेल मुख्यालय के लिए क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स? जेल मुख्यालय में GNM आपका मान्य कर रखा है। इसके साथ साथ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसका आपका पास कोई बाउंड नहीं है। आपकी 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से वहाँ पे मान्य की जा रही है और इसमें GNM वालों को भी बराबर मौका मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक डाउट क्लियर है कि ये जो वैकेंसी थी मेल के लिए लिखा हुआ है, लेकिन उसमें फीमेल के लिए भी कोटा दे रखा है। ये कहीं ना कहीं डाउटफुल रहने वाला है। एक आयुष से रिलेटेड बहुत डाउट आ रहे हैं। एक संचालय आयुष में अगर डिस्पेंसरी में कहाँ जॉब लगेगी? इस संचालय आयुष की जो वैकेंसी आई है वो 2 प्रकार से आई है। एक वैकेंसी आई है जिसके अंतर्गत आपको जो हॉस्पिटल रहते हैं, डिस्पेंसरी रहते हैं उनमें, और एक जो वैकेंसी है जो नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा हैं उनमें आपको जो वहाँ के हॉस्पिटल रहते हैं, जैसे कि भोपाल में देखा जाए तो खुशीलाल हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा होम्योपैथिक कॉलेज भी हो गया, इसके अलावा एक और यूनानी कॉलेज है। तो इस प्रकार के भोपाल और भोपाल के बाहर जो भी उज्जैन हुआ या जहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आपकी इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन इसके लिए काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आएगी, उसके आधार पर ही पोस्टिंग की डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह की वैकेंसी के लिए कहाँ पोस्टिंग मिल रही है और कितनी कितनी सीटें किस किस कॉलेज में अलॉट की गई है। और किसी कैंडिडेट के अगर समान नंबर है, एक जैसे नंबर है, तो यदि उसका किसी जो सपोज 2 कैंडिडेट हैं और उनके पॉइंट में भी समान नंबर आते हैं तो उसके आधार पर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी और जिसके कम नंबर है उसको सीट नहीं मिल पाएगी। एक ये क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो भी संचालय ऑफिस हैं वहाँ आपके होंगे। यदि मेल नर्स की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे वो जैसे भोपाल है, भोपाल के अंदर आपके 4-5 जिले आते हैं, बैतूल, रायसेन, सीहोर और आई थिंक भोपाल। तो ये सभी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो यहाँ होंगे। इंदौर के आसपास की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ वो संभाग लगता है वहाँ होंगे। उसका संचालय कार्यालय में ही पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और इंदौर और ग्वालियर और सागर शायद अलग अलग दिया था, है ना? ऐसा है। तो 4-5 जिले के जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक जगह होते हैं। ऐसा अपने साथ में भी हुआ था कि अपने भोपाल में सीहोर, रायसेन, बैतूल, ये सभी के लड़के आए थे ना यहाँ पे। हाँ, तो वो इस हिसाब से रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ओके। एक संविदा कर्मचारी के बहुत डाउट आ रहे हैं कि संविदा कर्मचारी का क्या लाभ मिलेगा और साथ में उनको कितना एक्सपीरियंस चाहिए? एक आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, उसने संविदा कर्मचारी वाले ऑप्शन पर टिक कर रखा है, लेकिन उसकी मेरिट में संविदा कर्मचारी की सीट भी मिल गई, पर उसके पास में एक्सपीरियंस 2 साल का है।
तो अब वो उसको ना वो सीट मिल रही है और ना ही उसको जो एक्चुअल पोजीशन वो मिल पा रही है। तो मिनिमम आपको 5 साल का संविदा कर्मचारी का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जहां आपने काम किया है वो जिले या राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा ही वो सर्टिफिकेट आपका इशू किया हुआ, ब्लॉक लेवल पे या पीएससी लेवल पे जो आपको संविदा कर्मचारी का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं रहेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये है कि आपने संविदा कर्मचारी में यदि रुक रुक के भी काम किया है तो जितने समय का संविदा कर्मचारी के रूप में आपने काम किया है वो सर्टिफिकेट आपके मान्य किए जाएंगे और जो बीच का जो आपने काम करके छोड़ रखे हैं उस टाइम को कैलकुलेट